दोस्तों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना कहें, अपडेट क्या है, या यूं कहें कि रिमाइंडर आपके लिए, आप सभी के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, और बल्कि उपयोगी तो सभी के लिए है। मैं सीधे सीधे आ रहा हूं, ये आपके स्वास्थ्य के संबंध में वैसा बता रहा हूं जी। होता क्या है आजकल, सीनियर सिटीजन बेचारे और बाकी और अन्य लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ भागे चले जाते हैं जी। हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ भागे चले जाते हैं, अच्छा खासा रकम देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कराने में, और हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उनसे अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स उठाते हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद फिर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस करा लेता है, आसानी से सरकारी अस्पताल तो जाते नहीं। उसको लगता है सरकारी अस्पताल ऐसे हैं। वो भूल जाते हैं जब कभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपोलो और मेदांता में आदमी फेल हो जाता है, तो वही उसी अपोलो और मेदांता से रेफ़र किया जाता है, रेफ़र टू मेडिकल कॉलेज, रेफ़र टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ जब सब बिगड़ जाता है तब वो पहले चले जाएं तो दशा ना हो। खैर, अब मैं सीधे अपने पॉइंट पर आता हूँ कि मैं सीधे बता दूं भाई साहब आपको कि जो देखो, जिसको देखिए वो हेल्थ के प्रति काशस होना अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, लाभ कौन? हॉस्पिटल्स प्राइवेट उठा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके हित में बहुत कम ही काम आता है भाई साहब जी। तो अब करना क्या चाहिए? एक तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार अभी विचार कर रही है, सरकार पर रिकमेंडेशन गई हैं, एक समिति की रिकमेंडेशंस गई हैं कि जो सीनियर सिटीजन का जो कवरेज है उसको 70 साल से, उसकी उम्र जो है आयु 70 साल से घटाकर 60 कर दी जाए। और दूसरी रिकमेंडेशन ये गई है कि जो उसका खर्च है, उसकी लिमिटेशन जो 5 लाख थी उसको 10 लाख कर दिया जाए। अभी वो पेंडिंग में है, अभी इस पर कुछ नहीं हुआ, जो होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको याद है या नहीं है मैं नहीं जानता, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब कोरोना पीरियड चल रहा था, ये अप्रैल 2000 की बात है भाई साहब, अप्रैल 2000 में भारत सरकार में, हमारी लोकप्रिय मोदी जी की सरकार ने एक हेल्थ के संबंध में स्कीम लॉन्च की थी। क्योंकि उस समय आदमी घर से नहीं निकल पाता था भाई साहब, हॉस्पिटल ठीक से नहीं जा पाता था, और अगर जा भी पाए या ना जा पाए, बहुत स्थिति खराब हो जाती है, कभी कभी आपको घर से ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि भाई सब कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, उस स्कीम का नाम है, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की है भाई साहब, आप साइट पे जाके देख सकते हैं, ई संजीवनी के नाम से। ई संजीवनी एक ऐसी स्कीम है, आप इसको जैसे आप लॉगिन करेंगे, उस पर लॉगिन होता है आपके मोबाइल नंबर से। मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल पूरी निःशुल्क प्रक्रिया है भारत सरकार की। सरकार बड़ी बड़ी स्कीम चलाती है, सरकार बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चलाती है, लेकिन हम लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, चाहे उसका प्रचार प्रसार कम हो। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कुंभ का प्रचार ज़्यादा था और इसका प्रचार नहीं, लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। सारा फर्ज सरकार का ही थोड़ा होता है। सरकार को जो काम करना था सरकार ने किया, लेकिन आप भी तो देखें। तो ई संजीवनी एक स्कीम चलाई सरकार ने, भारत सरकार की। ई संजीवनी में आप जैसे उस पर जाएंगे साइट पे, ई संजीवनी पे, www.e-संजीवनी करके है, आप करके देख लीजिए गूगल पे। जैसे आप जाएंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके ये आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर जब डालोगे तो आपका सारा डिटेल उसमें डालना पड़ेगा, नाम जो भी इस पर डिटेल है आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद एक OTP आएगा। ये कोई फ्रॉड वाला नहीं, मैं आपको बता दूं, जैसे आजकल साइबर वाले फ्रॉड करते हैं, आप उसको अपने आप गूगल पे सर्च करके देखें। फिर आप जब OTP डालेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको टोकन नंबर अलॉट होगा भाई साहब जी। फिर आपकी ये क्यू में जो भी आपका नंबर होगा वो अलॉट होगा, और वीडियो कॉलिंग से डॉक्टर साहब वहीं से आपका हालचाल पूछेंगे और आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखाएंगे भाई साहब जी। और उस प्रिस्क्रिप्शन को आप मतलब वीडियो कॉलिंग पे सब मिलेगा भाई साहब, आपको कहीं जाना वाना नहीं। और फिर आपको वहीं दवा भाई साहब आपको उसी पे लिख देंगे, आप उस दवा को लीजिए, और जब कभी भी आपको फिर दिखाना हो तो फिर आप यही प्रक्रिया अपनाएं। ये कितनी सस्ती क्या कहें, निःशुल्क भाई साहब, शुद्ध निःशुल्क भाई साहब ये प्रक्रिया है। कितनी सरल प्रक्रिया है, इससे अच्छा सरकार क्या कर सकती है, मैं नहीं समझ पाता जी। ये प्रक्रिया भाई साहब बहुत अच्छी प्रक्रिया है। वीडियो कॉलिंग पे आपका हालचाल होता है, आप अपनी दवा ले लीजिए। हर पुराना बुजुर्ग आदमी मोबाइल रखता है, यंग तो रखता ही रखता है। ये यंग के लिए भी है, ये सबके लिए है, ये किसी उसके वैसा नहीं है। अब आप कहें साहब आजकल तो कोई सुनता ही नहीं है, अरे भैया करके तो देखो। कोई करना ही नहीं चाहता, बस खाली बना बनाया सब मिल जाए, आप हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा दे दें, किसी 5 स्टार नुमा होटल जैसे जो हॉस्पिटल हैं उनमें आप चले जाएं, और आइए आइए वेलकम सब होता है, और उसके बाद जो होता है सब उसका हश्र देख चुके हैं लोग।
क्या होता है मैं आपको बताने की जरूरत ज़्यादा नहीं समझता, लोग समझेंगे प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतना मैंने ज़रूर देखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को, ये 90% से ऊपर की बात मैं फिर कर रहा हूँ, वो क्या है जिनको हम लोग समझते थे भगवान का दूसरा रूप, भाई साहब अक्सर ये यमराज के बिल्कुल चचेरे भाई निकलते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत पढ़ लिख करके बड़ी मुश्किल से नौकरी पाते हैं, और सरकार की स्कीम उस पर चलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर आपसे बड़े अब ये नहीं कहेंगे वेलकम प्लीज़ आइए आइए बैठिए और आपके लिए चाय पिलाए, ये इतना टाइम उनके पास नहीं होता, क्योंकि सुबह से शाम तक एक एक डॉक्टर सैकड़ों क्या कभी कभी हजारों की संख्या में पेशेंट देखता है, और सबको लाभ होता है। आप विश्वास तो करें डॉक्टर पर, आपको अपने ही डॉक्टर पर विश्वास ही नहीं होगा तो आपका कैसे भाई काम चलेगा। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि जब तक सरकार की, मोदी सरकार की वो स्कीम फाइनल नहीं हो जाती, वरिष्ठ नागरिक वाली, आयुष्मान योजना वाली, जिसमें 70 वर्ष से हटा करके 60 वर्ष करने की बात है, जब तक फाइनल नहीं हो जाती, आप इसका जरूर लाभ उठाएं। और ये वरिष्ठ नागरिक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो ये आज तक का अपडेट था। मैंने सोचा हेल्थ के संबंध में सबसे ज़्यादा जरूरी, भाई साहब अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, बाकी फिर वेल्थ हेल्थ आपकी काम नहीं आती। अगर लोग समझते हैं कि वेल्थ से सारा कुछ खरीदा जा सकता है तो बिल्कुल गलत समझते हैं। कोरोना काल में ये सिद्ध हो चुका है कि पैसे से आप कुछ खरीद नहीं सकते, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि सरकार ने जो स्कीम आपके लिए चलाई है, आप इसका पूरा लाभ उठाएं और घर से बैठ करके आप डॉक्टरों से परामर्श करें। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर हैं वो आपका नंबर आने पर आपसे बात करेंगे और आपको जो है ट्रीटमेंट लिख के देंगे, आप इसका लाभ उठाएं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।